नमस्कार, ब्रेकिंग ट्यूब में आपका स्वागत है। मैं हूं अवनीश विद्यार्थी। उत्तर प्रदेश की सड़कों पर इन दिनों एक अनोखी रेस चल रही है, शक्ति और शौक और साथ ही साथ शो ऑफ। जहां आम आदमी बढ़ती हुई महंगाई में बाइक में पेट्रोल भरवाने से पहले कई बार सोचता है, वहीं प्रदेश के कई माफिया, बाहुबली या कहें दबंग नेता लग्जरी एक्सयूवीज के काफिले में 5 किलोमीटर रास्ते पर 5 गाड़ियां। उनके लिए गाड़ी सिर्फ गाड़ी नहीं है बल्कि रुतबे का ऐलान। जब यूपी की राजनीति में ताकत की पहचान बंदूक से होती थी, अब लैंड क्रूजर का बोनट वही काम। लखनऊ से लेकर जौनपुर, गोंडा से लेकर कुंडा तक हर जगह दबंगई अब 4 पहियों का सवाल। उत्तर प्रदेश में अपराध राजनीति का रिश्ता पुराना है, ये सब जानते। चाहे पूर्वांचल हो या पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हर इलाके में दबंगों के पास गाड़ियों की एक ऐसी पूरी फहरिस्त होती थी जो किसी लग्जरी शोरूम जैसी। फॉर्च्यूनर, लैंड क्रूजर, BMW, मर्सिडीज, रेंज रोवर। कहावत पुरानी है ना, गाड़ी और गन माफिया की पहचान। अब नया दौर कहता है ब्रांड भी जरूरी है, वरना रुतबा अधूरा रहता। गाड़ी अब सिर्फ ताकत नहीं दिखाती बल्कि बताती है कि किसका रुतबा कितना बड़ा है। गांव के कच्चे रास्तों पर भी अब बुलेट प्रूफ लुक वाली एसयूवीज दौड़ती। उनके पीछे धूल में लिपटी जनता सिर झुकाकर रास्ता भी छोड़ देती है और अभिवादन भी करती है। 2025 की महंगाई ने जहां आम जनता की कमर तोड़ दी, वहीं इन दबंगों की रफ्तार और बढ़ी। एक स्थानीय डीलर मुस्कुराते हुए बताते हैं कि भाई साहब, यूपी और हरियाणा में लैंड क्रूजर और डिफेंडर की बुकिंग सबसे ज्यादा है। यहाँ गाड़ी जरूरत नहीं, इज्जत का सवाल है। हर नई एक्सयूवी, हर नया नंबर प्लेट एक नए प्रभाव का प्रतीक हो। अब दबंगों के बायोडाटा में खेत की जमीन नहीं, गाड़ियों की सूची सामने। 3 फॉर्च्यूनर, 2 लैंड क्रूजर और 1 डिफेंडर। हो गए बाहुबली। सूबे में राज्य सरकार लगातार माफिया राज खत्म करने और संपत्ति जब्त करने की बात है। दर्जनों बंगले ढाए गए, कई नेताओं की करोड़ों की संपत्ति कुर्क हो गई और उसमें हर तरह के, हर तबके के नेता। पर सवाल अब भी वही है कि क्या गाड़ियों के जुनून को कोई रोक पाया? एसयूवी अब स्टेटस सिंबल नहीं बल्कि चलती फिरती सत्ता की पहचान बन चुकी। सोशल मीडिया पर वायरल तस्वीरें और वीडियोस इस काफिला कल्चर को और बढ़ावा। सोशल मीडिया पर गाड़ियों का दिखावा अब नई राजनीति का पॉलिटिकल टूल बन चुका है। अब कहानी में सबसे पहले बात करते हैं जौनपुर के पूर्व सांसद धनंजय सिंह। हाल में ही उन्होंने अपने काफिले में 2 नई गाड़ियां। इनमें एक टोयोटा लैंड क्रूजर 300 सीरीज है जिसकी कीमत करीब 2.5 करोड़। दूसरी टोयोटा वेलफायर जिसकी कीमत करीब 1.25 करोड़। कुल मिलाकर उन्होंने करीब 4 करोड़ रुपए की नई गाड़ियां खरीदी। धनंजय सिंह, उनकी पत्नी श्रीकला की गाड़ियों में एक खास बात, उनकी सभी गाड़ियों का नंबर 9777 है। कहा जाता है वो लखनऊ के एक ज्योतिषाचार्य के सलाह पर गाड़ियां खरीदी। ज्योतिषीय गणनाओं के अनुसार उनका गुरु और मंगल कमजोर है और 9777 नंबर उन्हें शुभ बताया। शहर के लोग कहते हैं कि धनंजय का काफिला निकल जाए तो सड़क अपने आप खाली हो। दरअसल एक्सयूवीज या इस तरह की महंगी गाड़ियां सिर्फ सवारी नहीं है बल्कि चलती हुई सत्ता का प्रदर्शन है। अब बात करते हैं रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया। राजा भैया ने अपनी लग्जरी कारों की लंबी कतार में एक और नई लग्जरी कार से 16 अक्टूबर को उन्होंने 4 सीटर अल्ट्रा लग्जरी वेरिएंट वाली लेक्सस LM 350H हाइब्रिड MPV खरीदी, जिसका एक्स शोरूम प्राइस है 2.69 करोड़। राजा भैया, जो जनसत्ता दल लोकतांत्रिक के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्हें लग्जरी वाहनों का बहुत शौक। राजा भैया की गाड़ियों के कलेक्शन में पहले से ही रेंज रोवर ऑटोमेटिक, इसके अलावा यूपी की पहली रेंज रोवर डिफेंडर भी उन्हीं के पास है। उनके काफिले में 35 लाख से 2.5 करोड़ तक की रेंज वाली 20 से ज्यादा गाड़ी, और उनके बच्चे भी अब महंगी गाड़ियों के काफिले में। वहीं बीजेपी के पूर्व सांसद और दबदबा वाले ब्रजभूषण शरण सिंह का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है जिसमें उनकी गाड़ियों का कलेक्शन देखा जा सकता है। ब्रजभूषण शरण सिंह भी महंगी गाड़ियों का शौक है और उनके बेड़े में टोयोटा लैंड क्रूजर, लैंड रोवर डिफेंडर, टोयोटा फॉर्च्यूनर, टाटा सफारी, महिंद्रा थार जैसी गाड़ियां। यही नहीं, उनके पास हेलीकॉप्टर भी है। इनके काफिले में अक्सर सफेद रंग की एसयूवी गाड़ियां होती हैं और एक लंबा काफिला चलता है। ब्रजभूषण को इसका शौक।
अब बात पूर्वांचल की। पूर्वांचल के ब्रजेश सिंह अब भी अपने रुतबे को गाड़ियों के जरिए जिंदा रखे। उनके पास BMW X5, लैंड क्रूजर, रेंज रोवर स्पोर्ट्स जैसी गाड़ियां हैं। उसी तरीके से लल्ला भैया और भी कई सारे ऐसे नेता हैं। कुछ नेता ऐसे भी जिन्हें युवा दबंग माना जाता है, और हाल में उन्होंने डिफेंडर 110 टोयोटा हिलियक्स जैसी गाड़ियां खरीदी। दोनों के काफिले आम जनता के लिए सड़क पर चलती ताकत का एहसास कराते हैं। अब यह रेस गाड़ियों की नहीं, प्रभाव की है। कौन ज्यादा बड़ा है और कौन ज्यादा दिखावे वाला है। दरअसल अब राजनीति पोस्टर से नहीं, काफिले से चलती है। नेता का रुतबा उसके पास SUV ब्रांड से मापा जाता है। जिसके पास जितनी बड़ी और जितनी महंगी गाड़ी, उसका उतना प्रभाव। उत्तर प्रदेश की सड़कों पर अब दबंगई इंजन की आवाज से गूंज रही है। जहां जनता पेट्रोल के दाम देखकर रुक जाती है, ठहर जाती है, बाहुबली नई XUV की चाबी घुमाकर निकल जाता है। कहावत अब बदल गई है। यहां ताकत गाड़ी की नहीं, गाड़ी से दिखाई जाती है। वैसे तो गाड़ियों का शौक कोई नया नहीं है। बहुत सारे ऐसे नेता, पूर्वी उत्तर प्रदेश से लेकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक, हम कई सारे नाम आपको हमने इस रिपोर्ट में बताया भी है। पर गाड़ियों का शौक एक जमाने में हरिशंकर तिवारी को था, बीरेंद्र प्रताप शाही को था, मुख्तार अंसारी को था। बहुत लंबा शौक था। मुझे याद है 2014 के लोकसभा चुनाव में जब अतीक अहमद श्रावस्ती से लोकसभा का चुनाव लड़ रहा था, 500 XUV गाड़ियां लेकर वो वहां के चुनाव में गया था। क्योंकि वो रहने वाला प्रयागराज का था, उसका सारा कार्य क्षेत्र, प्रभाव क्षेत्र प्रयागराज के इर्द गिर्द था, लेकिन चुनाव वो भारत नेपाल सीमा की श्रावस्ती से लड़ रहा था। तो ऐसे में पूरी तैयारी के साथ 2 महीने पहले जब उसका टिकट अनाउंस हुआ, उसके बाद वो 500 गाड़ियों के काफिले के साथ वह पहुंचा, और वो 500 गाड़ियां चुनाव तक वहीं रही। और क्या क्या हुआ वो सब तस्वीरें मैं और आप जानते हैं कि वहां पर कैसे चुनाव लड़ने की कोशिश हुई, किस तरीके से दबंगई हुई। तो माफियाओं का सगल हमेशा ही कभी हथियार रहे, कभी उनकी आर्थिक ताकत रही, साम्राज्य रहा, उनकी रंगदारी रही। लेकिन अब ये नया शौक गाड़ियों वाला है, और गाड़ियां भी एक से एक। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तो जमीनें महंगी थी, जमीनें बेच करके या काम धंधे, जो बड़े बिल्डर्स वगैरह के साथ जुड़े हुए लोग थे, उनके पास महंगी गाड़ियां हुआ करती थी। लेकिन सेंट्रल यूपी, रुहेलखंड, झांसी, इन सब इलाकों में बहुत कुछ लोग हुआ करते थे, कुछ ताकतवर लोग हुआ करते थे जिनके पास महंगी गाड़ियां थी। नेता भी जो महंगी गाड़ियां इस्तेमाल करते थे, वो उनके इलाकों में, उनके क्षेत्र में जो प्रभावशाली लोग होते थे, उनके नाम की गाड़ियां होती थी। पर अब नेता का शौक बदल गया। नेताओं की खुद की फर्म हो गई, नेताओं की खुद की कंपनियां हो गई, उनके अपने खुद के परिवार के लोग कारोबार में जुड़ गए, और वहां से उन्होंने इस आर्थिक ताकत को हासिल किया। अब विधायक सांसद बन करके तो 2-2.5 लाख 3 लाख उनकी तनख्वाह है। लेकिन गाड़ियों का शौक आप देखिए, 30-40 लाख रुपए से लेकर के 2.5 करोड़, 3 करोड़, 4 करोड़ रुपए तक की महंगी गाड़ियां अफोर्ड कर रहे हैं, और कोई उनसे सवाल नहीं कर रहा है। आम जनता हो तो इनकम टैक्स नोटिस पकड़ाते हैं, पर इन बाहुबलियों को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क इसलिए नहीं पड़ता क्योंकि वो उनका स्टेटस सिंबल है। एक दौर में हथियार स्टेटस सिंबल, काफिला स्टेटस सिंबल, और अब गाड़ियों का काफिला स्टेटस सिंबल। हालांकि ब्रजभूषण शरण सिंह इसमें 2 कदम आगे गए, उन्होंने हेलीकॉप्टर ही खरीद लिया। आपको हमारी गाड़ियों वाली ये सीरीज कैसी लगी, हमें जरूर बताइएगा। हालांकि कई सारे नेताओं के नाम इस रिपोर्ट में छूट गए हैं, पर हम बार बार यही बताना चाहते हैं कि आम जनता का दर्द कहाँ है। पर ये रॉबिनहुड इमेज के साथ जनता के बीच जाने की कोशिश करने वाले लोग, और इनको जनता बार बार चुनकर भेजती भी है। इनका गाड़ियों का शौक इस वक्त ट्रेंडिंग है। आपकी क्या इस पर राय है, जरूर हमें बताइएगा। हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, ताकि हम इस तरह की पेशकश आपके लिए बार बार लेकर आते रहें। आप सभी का धन्यवाद। नमस्कार।